बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन के बारे में पढ़ाएंगे। इसका पार्ट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। तो सबसे पहले तो दो चर वाले फलन। उदाहरण, एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और उसकी लंबाई l तथा चौड़ाई b दोनों पर निर्भर होता है। तो क्षेत्रफल a l तथा b स्वतंत्र चर का फलन कहलाता है। यदि स्वतंत्र चर x तथा y हो तो z इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई लिखते हैं, जहाँ z परतंत्र चर कहलाता है। इसी प्रकार से तीन चर वाले फलन लेते हैं। उदाहरण, एक आयत फलकी का आयतन v इक्वल टू l इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसकी लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h तीनों पर निर्भर करती है। सामान्य रूप में तीन चर x, y, z स्वतंत्र चर वाला फलन u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y, z द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ स्मॉल u परतंत्र चर है। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आंशिक अवकल गुणांक। मान लेते हैं z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y। तो अवकलन के सामान्य नियमों से इस फलन का एक स्वतंत्र चर x के सापेक्ष, तो इसमें जो अन्य चर है y को क्या माना जाए, अचर माना जाए। अवकल गुणांक उस चर के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। तो एक स्वतंत्र चर x के सापेक्ष y को अचर मानते हुए अवकल गुणांक उस चर के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। इसे संकेत डेल z बटे डेल x या फंक्शन ऑफ x से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार x को अचर मानकर z का y के सापेक्ष अवकल गुणांक z का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है तथा इसे डेल z अपॉन डेल y या एफ वाई से निरूपित करते हैं। अब डेल z बटे डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल x y माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई बटे में डेल x इक्वल टू एफ एक्स होता है। ये 12th की क्लास में आप अवकलन की जो हमने पहले ही कर चुके हैं, उसमें अवकलनीय फलन कब होता है, जब दायां अवकलज बायां अवकलज बराबर होता है। तो ये वही परिभाषा है। इसी प्रकार डेल z बटे डेल y इक्वल टू लिमिट डेल y टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ x y प्लस डेल्टा y माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई बटे में डेल y इक्वल टू एफ वाई होता है। आंशिक अवकलज का ज्यामितीय अर्थ। तो मान लेते हैं फलनक संबंध z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जो ज्यामितीय दृष्टि से एक पृष्ठ को निरूपित करता है। अब पृष्ठ पर कोई बिंदु P, A, B फंक्शन ऑफ ए बी स्वतंत्र चरों x तथा y के मान ए बी से संबद्ध है। यदि कोई चर बिंदु P से प्रस्थान करके उसी पृष्ठ पर अपना स्थान इस प्रकार बदले कि y लगातार स्मॉल b के बराबर बना रहे, तो यह स्पष्ट है कि बिंदु का बिंदु पथ वह वक्र होगा जो पृष्ठ तथा समतल y बराबर b के प्रतिच्छेद से बनेगा। यहाँ x तथा z संबंध z इक्वल टू एफ एक्स बी से संबंधित रहते हैं। अब डेल z बटे डेल x को अगर ए बी और बिंदु x बराबर a पर, तो x के सापेक्ष फंक्शन ऑफ ए बी का अवकलज है। इसी प्रकार से डेल z बटे डेल x ए बी पर उस कोण की स्पर्शज्या टेंजेंट है जो उस वक्र की स्पर्श रेखा जिसमें समतल जेड एक्स के समांतर समतल y बराबर b पृष्ठ को p ए बी फंक्शन ऑफ ए बी पर काटता है और एक्स एक्स के साथ बनाती है। तो डेल जेड बटे डेल एक्स उस कोण की स्पर्शज्या है जो उस वक्र की स्पर्श रेखा जिसमें समतल जेड एक्स के समांतर समतल y बराबर b, तो जेड एक्स है उसके समांतर कौन सा होगा, y बराबर b होगा। पृष्ठ को p ए बी फंक्शन ऑफ ए बी पर काटता है और एक्स एक्स के साथ बनाती है। इसी प्रकार डेल जेड बटे डेल वाई बिंदु ए बी पर उस कोण की स्पर्शज्या है जो समतल x बराबर a और पृष्ठ के प्रतिच्छेद वक्र की स्पर्श रेखा y एक्स के साथ बनाती है।
उच्च कोटि के आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। यदि फलन के आंशिक अवकलज डेल जेड बटे डेल एक्स तथा डेल जेड बटे डेल वाई एक्स तथा वाई के फलन हो तो इनका फिर अवकलन किया जा सकता है, जो द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज कहलाते हैं, तथा इन्हें डेल बटे डेल एक्स ब्रैकेट में डेल एफ बटे डेल एक्स इक्वल टू डेल स्केयर एफ बटे डेल एक्स स्केयर से व्यक्त करते हैं। प्रथम आंशिक अवकलज डेल एफ बटे डेल एक्स का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज डेल बटे डेल वाई डेल एफ बटे डेल एक्स इक्वल टू डेल स्केयर एफ बटे में डेल वाई डेल एक्स तथा डेल बटे डेल एक्स डेल एफ बटे में डेल वाई इक्वल टू डेल स्केयर एफ बटे में डेल एक्स डेल वाई से व्यक्त करते हैं। नोटेशंस डेल स्केयर एफ बटे डेल एक्स स्केयर डेल स्केयर एफ बटे डेल वाई स्केयर डेल स्केयर एफ बटे में डेल एक्स डेल वाई और डेल स्केयर एफ बटे में डेल वाई डेल एक्स को क्रमशः एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स से भी व्यक्त करते हैं। आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय प्रगुण। यदि u फंक्शन ऑफ एक्स वाई के आंशिक अवकलज सतत हो तो डेल स्केयर एफ बटे में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू होता है डेल स्केयर एफ बटे में डेल वाई डेल एक्स। अब इनको समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि u इक्वल टू एक्स स्क्वेयर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वेयर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई तो देन फाइंड। ज्ञात करना है डेल स्क्वेयर u बटे में डेल एक्स डेल वाई। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स स्क्वेयर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वेयर टेन इनवर्स एक्स बटे वाई। तो x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें x को अचर मान लेंगे और y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा डेल u बटे डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अचर ऐसे का ऐसे ही 1 बटे में टेन इनवर्स का होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स की स्क्वेयर, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की स्क्वेयर और फिर y अपॉन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2y 1 अपॉन 1 प्लस इसमें अगर 2y आ गया और टेन इनवर्स x बटे में y फर्स्ट सेकंड मानकर। सबसे पहले तो हमने वाई स्क्वेयर का कर दिया 2y हो गया और सेकंड ऐसे कैसे टेन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वेयर ऐसे कैसे और इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बटे वाई की स्क्वेयर और इंटू एक्स बटे में वाई स्क्वेयर 1 बटे वाई का वो होता है माइनस में, तो आगे जो माइनस आएगा वो क्या हो गया प्लस। अब इसको और सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट और इसका थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स की क्यूब बटे में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जो बटे में एक्स स्क्वेयर लघुत्तम आएगा वो क्या होगा ऊपर आकर एक्स की क्यूब बटे में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस एक्स वाई स्क्वेयर बटे में एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और सॉल्व कर लिया इस फर्स्ट और थर्ड पार्ट को एलसीएम लेकर और माइनस 2 बाई टेन इनवर्स एक्स बटे वाई ऐसे कैसे। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है और बटे में क्या है वो भी एलसीएम है एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो ऊपर तो क्या आ गया एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर और बटे में भी क्या है एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर, दोनों कट जाएंगे क्या बचेगा एक्स और माइनस 2 बाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब वाई को अचर मान कर पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डेल स्क्वेयर यू बटे डेल वाई डेल एक्स बराबर एक्स का 1 माइनस 2y और टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बटे वाई की स्क्वेयर और एक्स बटे वाई का 1 अपॉन वाई।
तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, तो वाई स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, ऊपर तो हो जाएगा 2y की क्यूब, और इन टू में एक जो y चल रहा है बटे में वो उससे कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाए 2y स्क्वेयर बटे में x की स्क्वेयर प्लस y की स्क्वेयर। तो डेल स्क्वेयर u बटे डेल एक्स डेल वाई क्या बनेगा, 1 माइनस 2y स्क्वेयर बटे में x की स्क्वेयर प्लस y की स्क्वेयर, या एलसीएम ले लेते हैं x की स्क्वेयर प्लस y की स्क्वेयर, तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो x की स्क्वेयर प्लस y की स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, तो 2y स्क्वेयर में से एक वाई स्क्वेयर जाएगा, क्या बचेगा माइनस का वाई स्क्वेयर, तो ये आ गया डेल स्क्वेयर यू बटे डेल एक्स डेल वाई बराबर एक्स की स्क्वेयर माइनस वाई की स्क्वेयर और बटे में एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर, यही सिद्ध करना था। एग्जाम्पल 4, इफ़ u इक्वल टू एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर की माइनस हाफ, देन प्रूव दैट, सिद्ध करना है एक्स डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई प्लस जेड डेल यू बटे डेल जेड इक्वल टू माइनस यू, और सेकंड पार्ट है डेल स्क्वेयर यू बटे डेल एक्स की स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू बटे डेल वाई की स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू बटे डेल जेड की स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो हमें ए पार्ट दे रखा है एक्स, सबसे पहले तो हमें फलन दे रखा है u इक्वल टू एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर की पावर कितनी है माइनस हाफ। तो दिए फलन का x के सापेक्ष y और z को अचर मानकर अवकलन करेंगे, तो डेल यू बटे डेल एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, पावर आगे आएगी तो ऊपर कितनी बचेगी, माइनस एक कम करते हैं तो माइनस 3/2 होगी, एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर पावर कितनी, माइनस 3/2, और फिर एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो इंटू में आ गया 2x, तो इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर की पावर माइनस 3/2। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें x डेल यू बटे डेल एक्स है, तो x डेल यू बटे डेल एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर माइनस 3/2, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से y डेल यू बटे डेल वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर माइनस 3/2 पावर सेकंड, तथा डेल जेड डेल यू बटे डेल जेड इक्वल टू भी क्या आ जाएगा माइनस जेड स्क्वेयर एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर की पावर माइनस 3/2, इक्वेशन थर्ड। 1 2 तथा 3 का को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने पर, जब तीनों को जोड़ेंगे तो एक्स डेल यू बटे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बटे डेल वाई प्लस जेड डेल यू बटे डेल जेड, तो तीनों में ही कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर की पावर माइनस 3/2, और ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस, बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, एक जुड़ गया, एक पावर जुड़ जाएगी, तो बाहर तो है माइनस और ब्रैकेट में कितना हो गया, एक करेंगे तो जुड़ जाएगी, तो माइनस 3/2 प्लस 1/2 पावर, तो क्या बची माइनस 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स की स्क्वेयर ब्रैकेट में एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2, तो u का मान क्या है, यही है, तो हमारा पार्ट पर फर्स्ट सिद्ध हो जाएगा इक्वल टू माइनस यू, हमें यही सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट करने के लिए पुनः एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डेल स्क्वेयर यू बटे डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर की पावर कितनी है, माइनस 3/2 है।
क्योंकि वो x और दो अवकलन होगी ना, फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे तो x का तो एक ही होता है, फिर प्लस 3x की स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर क्या आ जाएगी, -5/2। ये कैसे आया, क्योंकि सबसे पहले तो हमने किया x ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, और पावर क्या आ गई, -3/2 आगे आ गई, वो माइनस हो गया, और ये माइनस चल ही रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3/2 एक्स, और इंटू में एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो 2x, तो 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर क्या हो जाएगी, -5/2, -3/2 और -1 -5/2, इक्वेशन 4। इसी प्रकार से डेल स्क्वेयर यू बटे डेल वाई स्क्वेयर बराबर -x की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर पावर -3/2 प्लस 3y स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड की 5/2, इक्वेशन 5, तथा माइनस एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर की पावर -3/2 प्लस 3z स्क्वेयर एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर की पावर -5/2, इक्वेशन 6। 4, 5 तथा 6 का योग करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तीनों का योग करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -3/2, तो कितने हो गए, इसमें तीनों कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, -3, तो -3 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -3/2, और सेकंड में क्या है, इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -5/2 कॉमन आएगी, अंदर 3 एक्स की और 3 भी कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर 1 हो गया, तो उससे पावर कितनी हो जाएगी, -3/2। तो प्लस की 3 है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर -3/2, और एक माइनस में है, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। धन्यवाद।